मनीष जी, संभल को लेकर राजनीति चरम पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी हताशा और निराशा में है। और संभल में जो श्री हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद है, उसमें अब राजनीतिक साजिश सामने आ गई है। और समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद का नाम सामने आ रहा है, वहाँ के स्थानीय विधायक का सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया एंगल सामने आया है। और पूर्व में अखिलेश यादव को बहुत प्रयास करने के बावजूद स्थानीय विधायक और सांसद में पटरी नहीं आ पाई थी, जो तुर्क और पठान का झगड़ा है। और जिस तरीके से गोली जहां लगी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि एकदम नज़दीक से गोली चली है, और पुलिस का भी वर्जन था कि आपसी अनियंत्रित गोलीबारी में लोगों को गोली लगी है। तो ये जो बात सामने आ रही है उससे स्पष्ट है कि वहाँ मुसलमानों की जातियों का जो झगड़ा है वो सामने आया है। और कुंदुर्की में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को निराशा मिली है, वहाँ के मुसलमान वोटों ने उनको छोड़ा है, उसको इस बात को और बल मिल रहा है। तो राजनीतिक साजिश है, मुसलमानों में जाति वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। और अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव जैसे लोगों के बयानों का प्रतिफल भी है। आप कह रहे हैं कि तुर्कों और पठानों की लड़ाई है ये? नहीं, देखिए, सबको ध्यान में होगा कि जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने बड़ा प्रयास किया था कि दोनों में समझौता हो जाए। और जिस तरीके से गोली लगी है, एकदम बगल से गोली लगी है, चूंकि पुलिस और दंगाइयों के बीच बहुत बड़ा फासला था, सबने दिखाया है। और उसके बाद जो सामने आ रहा है कि वहाँ जाति संघर्ष बहुत दिन से चल रहा था मुसलमानों के बीच। यद्यपि राजनीतिक लोग इस चीज़ को बचाते हैं, जो तथाकथित फ्रॉड सेगुलर है कि मुसलमानों में जातियाँ होती है, लेकिन जातियों में वहाँ संघर्ष था और वो सामने आ रहा है। तो जो नई जांच आ रही है, सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। दोषी कोई भी होगा बचेगा नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दंगाई बचेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.